इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि ओलोफ गांव लूटने के बाद इनागोल वापस आ जाता है और कहता है, ये तो आगाज़ है उस्मान, मैं तुम्हारे कारवां, तुम्हारे शहर, सब कुछ जला दूंगा और आखिर में तुम्हें भी जला दूंगा। फरीक उसके ख़ानदान की तरफ गई थी, क्या उसकी खबर आई? फरूदी कहता है नहीं। ओलफ कहता है, ऐसी चीज़ों में वक्त लगता है, एक सिपाही को उसी तरफ भेजो। इसी दौरान अलगुन खातून वहाँ पर आती है और ओलफ कहता है, आओ, मैंने आपको क्यों बुलाया है? आप ये सोच रही हैं ये गनीमत, मैं इसे ये माले गनीमत मैं यसु मसीह के रास्ते में पेश करता हूँ। अलगन खातून कहती हैं, आपने बहुत अच्छा सोचा है, सुबह सवेरे गिरजाघर भी आएँ और अपने सिपाहियों को भी साथ लाना और सबको साथ लाना, लेकिन आप वो तो गिरजाघर में पूरे नहीं आएंगे। फिर अपने माहिर और बहादुर फौजियों को साथ लाएं ताकि वो आपकी दुआ से फ़ायदा उठा सकें। ओलफ कहता है, सुनकर अच्छा लगा। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है, जनाब, वालदा सुल्तान की तरफ से खबर आई है, वो कल सुबह यहाँ पर आएगी। ये सुनकर ओलफ कहता है, राहिबा, हमें अपनी मुकद्दस कार्रवाई को मुलतवी करना होगा क्योंकि हमारे पास कल एक मेहमान आने वाला है। ओलगुन खातून कहती है, ये ठीक रहेगा, मेहमान ज़्यादा अहम होता है। मेहमान के जाने के बाद आप गिरजाघर आ जाइएगा, आप मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ यानी शहर में उस्मान साहब और इसके सिपाही यानी शेख अदबाली के पास मौजूद होते हैं और कहते हैं, कल हमारे यहाँ 2 शादियाँ हैं। शेख अदबाली कहते हैं, माशाल्लाह। वो अख्त तैमूर से कहते हैं, तुम आधा ईमान मुकम्मल करने वाले हो। आधा ईमान दिल में अल्लाह का खौफ रखने से मुकम्मल होगा। अख्त तैमूर कहता है, आपकी दुआओं का शुक्रिया शेख अदबाली साहब, अल्लाह हमें अपने रास्ते पर कायम रखे। शेख अदबाली कहते हैं, रब आपके ईमान और शादी में बरकत दे। सब लोग कहते हैं, आमीन। फिर वो कहते हैं, रब सिर इसे मुकम्मल करे। उक्तम कहता है, शुक्रिया। शेख अदबाली कहते हैं, एक तरफ अपनी औलाद से दूर होने का अफसोस है और दूसरी जानिब एक ऐसे ख़ानदान का आगाज़ है जो एक बाप को खुश कर देता है। आपने दुरुस्त कहा, ये सिर्फ मेरी बेटी है और अल्लाह ताला ने मुझे कोई बेटे से नहीं नवाजा और अख्त तैमूर सिर्फ मेरे एक बेटे की तरह है। फिर वो अख्त तैमूर की तरफ देखते हुए कहता है, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। इसके बाद शेख अदबाली कहता है, दोनों नौजवानों के लिए ख़ानदान में शराकत शुरू करना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं अज़ीज़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हमारे तरीके पर नहीं। तुम शादी करो ताकि दूसरी उम्मतों की निस्बत तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँ। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, कसरत से क्या मुराद है? शेख अदबाली कहते हैं, वो लोग जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हों, ऐसे लोग जो शादी होगी तो मुसलमान ज़्यादा तादाद में होंगे और इस्लामी अखलाकियात से बढ़ेंगे और इलाहे कलमतुल्लाह का दावा अपने वालिदैन की तरफ पूरी दुनिया में फैलाएंगे। मैदान महशर से लेकर हजून दावत से लेकर वो सब कुछ वो से कौसर की बरकत से जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अलाउद्दीन, इस मौजू पर मैं तुम्हारी दिलचस्पी देख रहा हूँ, लेकिन इंतज़ार करो, तुम्हारा भाई तुमसे आगे है। मैंने इसलिए नहीं पूछा था, लेकिन आप जो मुनासिब समझे। शेख अदबाली कहते हैं, मैं अपने शहज़ादे की नीयत से वाकिफ़ हूँ। जिस तरह आपने सोचा, 2 शादियों का जिक्र किया, वो इसी के बारे में जानता चाहता है।